गोवा में बर्निंग क्लब में उस क्लब में 25 जिंदगियां आंखों के सामने देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। सेलिब्रेशन चल रहा था, विदेशी कलाकार परफॉर्म कर रहे थे। गोवा की जो नाइट लाइफ है वो आप सब जानते ही हैं। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, देसी पर्यटक भी होते हैं। खाना पीना, डांस, गाना सब कुछ चल रहा था और इसी के बीच में ये भयानक ब्लास्ट हुआ, चीख पुकार मच गई। 25 लोगों की मौत हो गई है। 27 मृतकों के शव घर वालों को हैंडओवर कर दिए गए हैं और बाकी डेड बॉडीज को गोवा सरकार उनके घरों तक पहुंचाएगी। 3 सीनियर अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है और जो बर्ज बाय रोमियो है, यानी कि जो ये क्लब है जिसका नाम अभी मैंने आपके सामने रखा है, बर्ज बाय रोमियो, इसका मालिक अभी भी फरार चल रहा है। मैनेजर समेत स्टाफ के 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये दर्दनाक हादसा शनिवार को हुआ जब उत्तरी गोवा के इस क्लब में पार्टी चल रही थी, सेलिब्रेशन चल रहा था और तभी जोरदार धमाका हुआ, चीख पुकार मची। ज्यादातर लोग इसी में फंसे रह गए। फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, पर्यावरण के नियमों तक को ताक पर रख दिया गया। आप सोचिए जरा, ये एक ऐसा क्लब है जिसे साल 2023 में ही बंद करने का ऑर्डर था। जब साल 2023 में बंद करने का ऑर्डर था तो 2025 के अंत तक ये चल कैसे रहा था? इसमें किन किन की मिली भगत है? क्या प्रशासन की मिली भगत है? पुलिस की मिली भगत है? क्या सरकार में किसी की मिली भगत है? क्यों इतने लोगों को, पब्लिक को आग की भट्टी में झोंक दिया गया? हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस खबर पर जुड़ी हुई है। अनामिका, डिटेल दे। मालिक भागा हुआ है लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे बीते 2 साल से यह क्लब कैसे चल रहा था जब बंद करने का ऑर्डर आ गया था? तो बिल्कुल मीनाक्षी, गोवा सरकार की नींद तब टूटी है जब 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 4 टूरिस्ट थे। दिल्ली के 4 लोग थे, एक ही फैमिली के थे जिनकी मौत हो गई थी। कल हम उनके परिवार से भी मिले थे। परिवार का रो रो के बुरा हाल था, लेकिन अब सीएम ने ये माना है कि अधिकारियों ने इस क्लब के साथ मिलकर वो परमिशन दी जो परमिशन इस क्लब को नहीं मिलनी चाहिए थी। पहले तो इस क्लब का जो आधा कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, इको सेंसिटिव जोन पे है। इस क्लब के पास कई परमिशन नहीं थी, जिसमें से फायर सेफ्टी की जो परमिशन होती है वो शामिल है। हालांकि सीएम ने अब 3 अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया है, जिसमें से पंचायत के सदस्य भी हैं, लेकिन अब और ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में सीएम ने कल खुद कहा था कि उन पर भी गाज गिरेगी। जिसने इस क्लब को परमिशन दी, ऑथराइज किया इतना बड़ा बनने के लिए, उन सब पर गाज गिरेगी। और 5 अरेस्टिंग इसमें क्लब के मैनेजर्स की हुई है, जिसमें से एक भरत नाम के व्यक्ति की अरेस्टिंग दिल्ली से हुई है। और अब जो 2 मालिक हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, जो रोमियो लेन के मालिक हैं, जिनके कई क्लब दिल्ली और नोएडा में भी हैं, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है मीनाक्षी। और सौरभ लूथरा ने इंस्टाग्राम पे बाकायदा एक पोस्ट डाला है, माफी नहीं मांगी है, बस इस दुर्घटना के लिए खेद जताया है। कंज्यूमर राइट्स दरअसल वाकई में इस देश में पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंडिगो की खबर हो, चाहे ये जिस तरीके का हादसा हुआ है नाइट क्लब में। बहुत शुक्रिया अनामिका आपकी पूरी रिपोर्ट के लिए और जानकारी के लिए। इंडिया टीवी से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी बात की। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इस तरीके का हादसा पेश आया है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे साथ गोवा के सीएम हैं। सर, एक गोवा के क्लब में आग लगी और 25 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे सवाल इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या ये क्लब लीगल था? क्या इसके पास फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस था? हमने उसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑलरेडी स्टार्ट की है, तो उसके रिपोर्ट्स बहुत ही जल्दी ही हमें मिलेंगे। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के थ्रू जो एक्शन लेने हैं, कुछ हमारे ऑफिसर्स और बाकी इसके खिलाफ आज ही हम लेने वाले हैं। उसके ऑलरेडी एट CS और डीजीपी लेवल पे उसकी इंक्वायरी चल रही है। आज ही कुछ लोगों के ऊपर इसके ऑलरेडी स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। सर, कितनी मौतें अभी तक इसमें हुई हैं? एग्जैक्टली 25 मौतें हुए हैं, इनमें से 4 टूरिस्ट हैं और बाकी लोग जो वर्कर्स उनके यहाँ पे जो काम कर रहे थे। 2 लोगों की आपने बताया कि जलकर मौत हुई है, बाकी लोगों के बाकी सफोकेशन के कारण। मेजर फायर सेफ्टी लैब्स यहाँ पर हुआ है, ब्रिक्स के और भी यहाँ पे प्रिलिमिनरी तो वैसे ही दिखता है कि जो मेजर फायर लैब्स यहाँ पे थे, ब्रिक्स के और भी यहाँ पे और भी क्लब, क्या उन पे एक्शन लिया? बिल्कुल, हम एडवाइजरी फॉलो कर रहे हैं।